एक मैथ दिया, उदाहरण का मैथ है, ठीक है, बता देते हैं, समझने का प्रयास करना, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर कितना 9, 4x प्लस 6y बराबर कितना 18, ठीक है बुआ। ये मैथ दिया हुआ है, इस समीकरण है, क्या है समीकरण है, इसको हमको ग्राफीय विधि से बनाना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। विधि से, किस विधि से? ग्राफीय विधि से, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इस समीकरण दिया हुआ है, हालांकि इसमें तुमको कुछ क्वेश्चन पढ़ करके, ठीक है बाबू ध्यान से, लाइन को पढ़ करके आपको बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो हम क्या कर लिए, उतार लिए उदाहरण का मेथड, और क्या कहते हैं इसको, ग्राफीय विधि से मैथ बनाना बहुत इजी होता है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखो बाबू ध्यान से, क्या करना है इसमें, समीकरण 1 को, समीकरण 1 में मतलब समीकरण 1 को चेंज करना होता है, कुछ x, समीकरण 1 में x के मान पे कुछ रख के चेंज किया जाता है, पढ़े तुम लोग? हाँ, तो उसके मान पे कुछ रख दो और चेंज करो। देखो ध्यान से, अपने मर्जी से, तुम्हारे जितना मर्जी होगा, जैसे होगा उस तरह तुम बना सकते हो, ठीक है, जितना मर्जी उतना रख करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी, 5 भी, 6 भी, चाहे तुम जितना चाहो उतना रख सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। चलिए तो हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल। तो हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं, तो हल लिखेंगे तो पहले समीकरण 1 उतारेंगे, बराबर 9। सुनो, जब 1 उतारेंगे समीकरण, हम जब समीकरण 1 उतारेंगे तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, अब लिखना पड़ेगा हमको, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x के स्थान पे, x के स्थान पर क्या रखें, x के स्थान पर क्या रखें, बोलिए आप, x के स्थान पर क्या रख दीजिए, 0 दीजिए, क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। 0 रखने पर, ठीक है, अपने 0 रख दिया x के स्थान पे, तो क्या करोगे, 2 x के स्थान पर क्या रखे हो, 0, 0 गुना तो इसमें छुपा रहता है ना, पढ़ाया ना विलोपन प्रतिस्थापन उसमें, ठीक है। अब प्लस 3y बराबर कितना 9। अभी आपने क्या किया कि सर 3 में 0, 2 में 0 से गुना कर कितना आएगा, 0 ही आएगा। जब 0 आएगा, जाओ क्या कर रही है, 0 आएगा, तो 0 आएगा तो लिख दीजिए 3y लिख दीजिए, बराबर कितना लिख दोगे, 9 लिखोगे। अब बताइए आप, 0 का वैल्यू है नहीं है ना, तो तुम लिख सकते हो y बराबर, अच्छे से लिख दो, y बराबर 9 लिख दो, बट्टा में 3 लिख दो, लिखोगे ना, तो y का मान 3 आ गया। अब इसको कटेगा तो कितना आएगा, 3 तिहाई, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे x y के नाम से, ठीक है। अब देखिए x के मान पर कितना रखे हम, तो हम 0 उतार देंगे, y से कितना प्राप्त हुआ है, 3 हुआ है। तो अभी आप कहोगे सर कि अब सर x के स्थान पे अपना निकाल लिया, अब y के मान निकाल लेते हैं, x मान निकल गया ना, x के स्थान पे क्या रखें 0, तो y का मान निकल गया। अब y के मान पे कुछ रख लेते हैं, क्या निकाल देते हैं, x का मान निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए जाओ, सुनो, अब क्या करो, पुनः पुनः समीकरण 1 में ही, किसमें, 1 में ही में, 1 में x के स्थान पे, सर y के स्थान पर ना, y का मान चेंज करेंगे हम लोग, y के मान, y के स्थान पर क्या रखोगे, 0 रखोगे। अच्छा ठीक है, 0 तुम रखोगे तो y के 3 तो हो जाएगा, तो कटेगा ही नहीं, कहेगी
0 हो जाएगा, 2 से 9 कटेगा नहीं। तुम क्या करो, y के स्थान पर क्या रखो, y के स्थान पे तुम रख दो, हाँ 0 रख दो, 0 रखोगे, 0 हो गए ना। अगर तुम 0 रखते हो ना, 1 रख दो, क्या रख दो, 1 रख दो। देखो बताते क्या रख दो, 1 रखने पर देखो ध्यान से समझ आ जाएगा तुम लोग को एक हम क्यों रखे हैं। तो तुम लिखोगे 2x प्लस 3y बराबर कितना, 9। समीकरण एक ही है ना। तो अभी आपने कहा कि सर 2x तो 2x रहेगा, 3 तो 3, और y के स्थान पर क्या रखना है, क्या रखना है, 1। तो हमने गुना करके 1 रख दिया, बराबर 9 रख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो 2x तो 2x प्लस, ठीक है। अब 3 में 1 से गुना करोगे कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है, बराबर कितना 9। तो अभी हमका 2x अब बराबर 9 का दे, आई प्लस में तो कथी में आएगा, माइनस में आएगा। समझ आ रहा है ना, ठीक है। जब समझ आ रहा है देखो ध्यान से, तो बताइए 2x बराबर 9 में से 3 6 में से 9, सॉरी 3 में 9 में 3 कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 आएगा, इधर चलेगा तो बटन चलेगा ना। तो 3 गुना x के मान कितना आया, 3 आया। अब समझ आया, तो y के मान पे क्या रखे थे तुम, 1 रखोगे ना। तो x के मान कितना आया है, 3। समझ आ गया। अब देखो क्या करना है, जैसे है समीकरण 1 को बनाया है ना, अब वही तरह समीकरण 2 को भी बनाएंगे। समझ आया। समीकरण 2 को क्या करो तुम, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देर चिन्ह होना ताकि तुमको समझ आएगा। अपने पास स्पेस कम है, ठीक है, स्पेस कम है। तो तुम लिखोगे अब सर समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रखने पर, 2 के स्थान पर क्या रखोगे, सॉरी समीकरण 1 के समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रखोगे। यदि बाबू तुम x के स्थान पर क्या रख दो, 0 रखोगे ना, तो हाँ ठीक है 0 रख दो, क्या रखने पे, 0 रखने पर, 0 रखने पर, क्या रखने पर, देखिए हम जो भी रख रहे हैं ना, तो हम गुना करके रख रहे हैं, कटा फटा कर अपने मन में कटा ले रहे हैं, ताकि हमको दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि आसानी से आसान आसान आ रहा है ना। 3 इसका भी आया, 3 इसका भी आया, है कि नहीं, आसान आ रहा है। जब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ के कॉपी पे, तो उसमें क्या होगा कि हमको आसानी से आ जाएगा, बनाने चल आएगा, एकदम ऑटोमेटिक, एकदम अच्छा से आएगा। और वो तुम कुछ उलझ जुलूड़ रख दोगे तो बाटा में आएगा, तुमको ग्राफ खींचने में भी दिक्कत होने लगेगा ना। ऐसे ही कुछ सोच कर रखना है आप लोग को कि आसानी से सब एकदम आसान है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम समीकरण 2 उतारते हैं ना, 4x प्लस 6y बराबर कितना, 18, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तुम 4 लिखो, गुणा में x के स्थान पे क्या रखे हो तुम, 0 रखे हो, 0 उतारो प्लस, तो 6y बराबर कितना, 18। कोई दिक्कत, यहां तो नहीं दिक्कत आ रहा है समझ में, बनो कोई दिक्कत नहीं भी आना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो 4 में 0 से गुना करें कितना आएगा, 0 आएगा ना। अब प्लस 6y बराबर कितना, 18 आएगा ना। अब बताइए 0 का वैल्यू है, नहीं है, तो तुम लिख सकते हो y बराबर 18/6 लिख दोगे ना, है कि नहीं, लिखोगे ना, लिख दोगे। तो बताइए y के मान कितना आ जाएगा, 76 का 18 कितना आया, 3 आया ना। अब क्या करोगे, अब एक और कॉलम बनाओगे, क्या बनाओगे, अच्छा समीकरण 1 के लिए, किसके लिए है, 1 के लिए, किसके लिए हूं, 1 के लिए है। अब जो कॉलम तुम बनाने जा रहे हो या जा रही हो, ये समीकरण 2 के लिए, किसके लिए है, समीकरण 2 के लिए है, किसके लिए है बाबू, 2 के लिए। आप इसमें x लिख दो, इसमें y लिख दो। x के स्थान पर तुम क्या रखे हो, 0, और y के जगह कितना आया है, 3। अब देखो अपने x के मान पर कुछ रख कर y के मान निकाल लिया, और y के मान पे कुछ रख दो और x के मान निकल के चलेंगी। देखो ध्यान से कैसे निकालना है, लिखना होगा फिर से तुम्हें पुनः, समीकरण 2 में y के स्थान पर ना, हाँ y के स्थान पे, y के
स्थान स्थान पर क्या रखोगे? y के स्थान पर बताइए। एक रख दोगे? गड़बड़ है तो एक रख बेटा। अगर सुनो एक रखोगे ना तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा। एक रख दो, क्या रख दो? एक रखने पर, ठीक है। एक रखने पर ना तो दो उतारना पड़ेगा हमको। कितना है? 4x प्लस 6y बराबर 18 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। देखिए 4x तो 4x प्लस तो प्लस 6 तो 6y के स्थान पे क्या रखना है? एक रखना है। बराबर कितना? 18। चलिए 4x अब प्लस 6 में 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा बराबर 18। आपने कहा कि सर 4x तो 4x बराबर 18 एन प्लस में तो माइनस में 6 आ जाएगा ना, पक्षांतर हो जाएगा, बराबर उस पर जाएगा तो माइनस चलेगा ना। बताइए 18 में 6 हो जाए तो कितना बचेगा? 12 बचेगा ना। हाँ तो 12 लिख दो यहाँ पे। क्या लिखोगे? 12 लिखोगे तो आप कहोगे सर x बराबर 12, इधर गुना में तो बट्टा में आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12। तो y x का मान कितना आया? एक्स लिखा हो यार, क्या लिखा रहा है? 3। देखिए हमने कहा किया कि सर y के मान पे अपना क्या रखा है? एक तो x का मान कितना आया? 3 आया ना। अब बताइए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। छापना चाहोगे तो छाप लो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। समझने में दिक्कत आया हो तो बोलिएगा बुआ।